हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्साई हंटर। आज हम बात करने वाले हैं बनियान बॉन्साई के बारे में। हमारे कुछ फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि बनियान की बॉन्साई कैसे बनाई जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चॉपिंग द्वारा, कलिंग द्वारा कैसे बॉन्साई बनाई जाए। चाहे वो किसी भी प्लांट की हो सकती है, बनियान की आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो कोई भी प्लांट लें और उसे चॉप करें। चॉप कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। ये जो बॉन्साई है ये चॉप करके ही बनाई गई है। लगभग 6-7 साल पहले हमने इसे चॉप किया था और आज आप इसका रिज़ल्ट देखिए। अगर आप बनियान बॉन्साई की एरियल रूट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं कि एरियल रूट्स का डेवलपमेंट कैसे हो, बनियान बॉन्साई की केयर कैसे की जाए, तो हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कैसे एरियल रूट्स का डेवलपमेंट किया जाए, बनियान बॉन्साई की केयर कैसे की जाए। परंतु आज हम हमारे बिगिनर बॉन्साई फ्रेंड्स से वो टेक्निक शेयर करेंगे जिसके द्वारा हम बनियान की बॉन्साई बनाते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये एक बनियान का प्लांट है। इसे मैंने नर्सरी से परचेज़ किया। परचेज़ करने से पहले मैंने कुछ बातों की ओर गौर किया, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये बनियान की बॉन्साई के लिए सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वह कम से कम 2 से 2.5 फीट है और मैं इसे एक शोहीन बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो रेमिफिकेशन है वो भी कोई अच्छा नहीं है, तो इसे बॉन्साई में अगर हम इसी तरीके से डेवलप करते हैं तो हमें सालों लग जाएंगे। और इसका टेपर बहुत ही शानदार है। देखिए, नीचे से बिल्कुल जाड़ा है और ऊपर आते आते ये पतला हो रहा है। तो यही चीज़ मैंने देखी और मैंने इसे परचेज़ किया बनियान की बॉन्साई में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो मेरे डिज़ाइन में फिट नहीं बैठता है, तो मैं इसे चॉप करने वाला हूँ। चॉप करके इसे बॉन्साई बनाएंगे ठीक इस तरह से। तो चॉप करने से पहले मेरे माइंड में मैंने एक पिक्चर क्रिएट कर ली है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। हमने इसको ऊपर से चॉप कर दिया है। इस पार्ट को हमने हटा दिया है। इस पार्ट को भी हम काम में लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट मैंने चॉप किया है इसको मैं वापस से लगाने जा रहा हूँ एज ए कटिंग। वो क्यों लगा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कटिंग इसके अंदर चल जाती है तो कभी हमें इस प्लांट के ऊपर किसी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ इसके ऊपर बहुत आसानी से ग्राफ्ट होगी। सेम स्पीशीज़ का प्लांट होगा तो ग्राफ्ट करने में हमें आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो डाली आप देख रहे हैं ये भी इसी प्लांट की है। इसे भी मैं लगाने जा रहा हूँ इस कटिंग को। ये दोनों जो कटिंग ग्रो होगी ये बाद में इस प्लांट की सेम स्पीसीज़ है, तो कभी हमें ग्राफ्ट करना पड़ा या फ्यूज़न करना पड़ा तो ये बहुत काम आएंगे। दोस्तों, इसका जो अपर पार्ट है जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे हम इसे फेविकॉल से सील करेंगे। आप वुड सीलेंट या फेविकोल या वैसलीन किसी भी चीज़ से इस पार्ट को सील करें। जब हम इस कट को सील करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है और एनर्जी के डाइवर्ट होने से इसके अंदर नए नई स्प्राउटिंग होगी। ये जो आइज़ आप देख रहे हैं यहाँ से आप पाएंगे नए नई स्प्राउटिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हम इसके अपडेट के साथ आपके पास में फिर से आएंगे। इसके लिए कम से कम हमें 2 से 3 महीने चाहिए होंगे। 2 से 3 महीने के अंदर इसके अंदर से नई नई स्प्राउटिंग होगी। यहाँ से जहाँ जहाँ पे ये जो आप आई देख रहे हैं इन सब आई से इसमें स्प्राउटिंग होगी। कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5 से 6 ब्रांचेज इसके अंदर आएगी और इसे हम एक शोहीन कैटेगरी की बॉन्साई, ये जो पास में मेरे पड़ी है इससे थोड़ी छोटी इतनी सी बॉन्साई, वन हैंड बॉन्साई के अंदर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ आपके मन में कई प्रश्न होंगे और उनमें से एक प्रश्न होगा कि चॉपिंग से क्या होगा। चॉपिंग की तो हमारा प्लांट तो गया, हमारा प्लांट तो मर गया। तो चॉपिंग मैंने क्यों करी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल से। ये आप एक जो प्लांट देख पा रहे हैं इसके अंदर मैंने चॉपिंग करी थी। ये एक लगभग 6 से 7 फीट का प्लांट था, बॉटल ब्रश। तो इसमें जो मैंने चॉपिंग से रिज़ल्ट आया है वो आप देखिए। ये जो आप रेमिफिकेशन देख पा रहे हैं ये चॉपिंग की वजह से आया है। 7 फीट के प्लांट को हमने
2 फीट के अंदर इस तरह का रेमिफिकेशन दिया है चॉपिंग के द्वारा। आइए देखते हैं एक क्लोजअप से। दोस्तों ये जो आप निशान देख रहे हैं ये चॉपिंग का निशान है। ये प्लांट लगभग 5 से 6 फीट लंबा था, इसलिए हमें इसलिए चॉप कर दिया। एक डिज़ायर्ड हाइट 2 फीट की मुझे मिल गई है। जब मैंने चॉप किया तब इसके ऊपर एक भी ब्रांच नहीं थी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक भी ब्रांच नहीं थी, ये सब चॉपिंग के बाद आई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।